तो भगवान कहते हैं कि जो पुरुष राग द्वेष रहित होकर कर्म करता संसार में, उसे अंतःकरण की प्रसन्नता मिलने से उसके दुखों का नाश हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान कि हमारे अंदर राग और द्वेष दो चीजें हैं, दे आर पेयर ऑफ ऑपोजिट्स, है कि नहीं? कितने द्वंद्व हैं? 6। तो राग द्वेष उसमें एक द्वंद्व है। तो राग द्वेष से रहित होकर, क्योंकि अगर राग द्वेष है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक राग कहीं पैदा हो, कहीं द्वेष पैदा होगा, और फिर उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो माइंड कैसा हो गया? डिस्ट्रैक्टेड माइंड हो गया, वो स्टेबल माइंड नहीं रहा फिर। तो भगवान कहते हैं जो पुरुष राग द्वेष रहित होकर कर्म करता है, उसे अंतःकरण की प्रसन्नता से उसके दुखों का नाश होता है। अब देखिए, अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चीजें अंतःकरण बनती हैं। तो उसमें उसको प्रसन्नता मिलती है। क्यों? क्योंकि वो राग और द्वेष रहित होकर कर्म कर रहा है। तो उससे जब उसको प्रसन्नता होती है तो उससे क्या? उससे उसके दुखों का नाश होता है। जब खुशी होती तो दुख खत्म हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? लेकिन यहाँ क्या हो रहा? अंतःकरण के अंदर प्रसन्नता पैदा हो रही है। क्यों पैदा हो रही है? कि हमारे कर्म जो है राग द्वेष रहित है, न किसी से राग है न किसी से द्वेष है। इसका मतलब क्या हुआ? वो जो बाती की बात कर रहे, दीपक की बात कर रहे थे ना, अब बिना हवा के दीपक जो उसकी लौ सीधी रहती है, न इधर है न उधर है, तो न राग है न द्वेष है, वो सीधा है। तो उसका कर्म कैसा होगा? राइट एक्शन होगा, उसका सही कर्म होगा उसका। जब सही कर्म होगा तो उससे क्या होगा? प्रसन्नता मिलेगी। किसको? अंतःकरण को, विद इन योर सेल्फ। हमारे मन को प्रसन्नता होगी कि हम ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर्म करने से उसका फल भी ठीक होगा। तो उससे दुखों का नाश होता है और बुद्धि पूरी तरह से स्थिर हो जाती है कि न बुद्धि इधर जाएगी न उधर जाएगी, कि उसने राग द्वेष का को हटा दिया। तो श्लोक है, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। ये कौन सा व्यक्ति इस संसार में इंद्रियों के संयम प्राप्त करके शांति प्राप्त करता है? यहाँ प्रसाद का अर्थ है अंतःकरण की प्रसन्नता। आप प्रसाद मिलता ना किसी को, तो उसमें जिस इष्ट की पूजन किया उसका जो प्रसाद हुआ, वो प्रसाद का मतलब क्या है? उसको जो भोग लगा, उसने तो लिया नहीं लेकिन उसे स्वीकार कर लिया, तो और उसको वापस दे दिया आपको, तो उसमें उसकी प्रसन्नता आ गई कि नहीं आ गई? ये प्रसाद का मतलब प्रसन्नता होती है। तो किसी देवी देवता को लोग पूजा करते हैं तो वो प्रसाद मिलता है, तो उसमें उस देवी देवता की प्रसन्नता होती है, अगर ठीक से किया गया। इसी वजह से ईश्वर की भक्ति करते हैं, उसमें जो प्रसाद मिलता है उससे बहुत ऊंची प्रसन्नता मिलती है। तो जो मंदिरों में प्रसाद लेते हैं उसका भी यही अर्थ है कि उस देवता ने स्वीकार करके प्रसन्न होकर जो दिया उसका भोग हम करें। ईशोपनिषद में कहा है कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, वो तो उन्होंने हमारे लिए छोड़ा है। किसने? ईश ने, जो देवता है, देव है, उसने छोड़ा। हमें कहा कि इसे खाओ, ये प्रसाद है, इसको तुम इसका सेवन करो, क्योंकि देवता तो केवल भावना लेकर पदार्थ हमारे लिए छोड़ देती है। हमने किस भाव से उसकी पूजा करी, किस भाव से उसको प्रसाद चढ़ाया हमने, तो भावना ले लेती है। वो प्रसाद थोड़ी खाएगी देवता कुछ नहीं खाती है। तो क्योंकि देवता का शरीर कैसा होता है? मेटल का बना है, धातु का होता है,
जितनी मूर्तियां देवताओं की ब्रह्मांड में है सब धातु की हैं। वो ना खाते पीते कुछ नहीं, उनको न भूख न प्यास है। तो वो क्या करते हैं, वो जो हमारा भाव, वो देखते हैं हमारे अंदर किस भाव से हम उनकी पूजा कर रहे हैं, तो उस भाव को स्वीकार करके वैसी प्रसन्नता उस प्रसाद में दे देते हैं। अब श्लोक लेते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि विषयान इंद्रियश्चरन् प्रसादम अधिगच्छति, कि इंद्रियां विषयों में घूमती हुई प्रसन्न होती हैं। अब इंद्रियां जब विषयों में जाएंगी तो उनको प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी। ये किन इंद्रियों के लिए कह रहे हैं, वे इंद्रियां जो आत्मवशय विधेय आत्मा, साधक के वश में है, ये उन इंद्रियों की बात हो रही है। और ये कैसी हैं, राग देश वियुक्तस्तु, जिनमें न राग है और न द्वेष है, ऐसी इंद्रियां हैं ये। यहां भगवान त्यागी की इंद्रियों की बात कर रहे हैं। ये वे इंद्रियां हैं जो राग द्वेष रहित हैं और जो आत्मा के वश में है। विधेय आत्मा, विधेय आत्मा कौन सी है, जिसके अंदर शक्ति है। ये कैसी आत्मा है, विधेय आत्मा। वो आत्मा जो विधेय है। यहाँ आत्मा अंतःकरण को कहा गया है। अब आत्मा को के कई अर्थ होते हैं, मन को भी आत्मा कहते हैं, है कि नहीं। यहाँ किसको कहा गया, अंतःकरण, क्योंकि प्रसन्नता किसमें होती है, अंतःकरण में प्रसन्नता होती है। तो विधेय आत्मा जो विधेय है, तो इसका ध्येय का अर्थ होता है जो बताए हुए नियम है। वो आत्मा जो अपने आप को संयम के द्वारा संयमित कर रही है, जिसने आत्मा का संयम कर लिया है, ऐसा व्यक्ति, इस व्यक्ति को विधेय आत्मा बोलते हैं। जो विधि को कर रहा है, विधेय मतलब विधि को कर रहा है। विधि क्या है, ईश्वर भक्ति करना विधि है। तो विधि से विधि निकलती है, अविधि से अविधि निकलती है। तो यहाँ पर ये विधेय आत्मा जो है, ये विधि से तात्पर्य है ईश्वर की अनन्य भक्ति। जो मनुष्य ईश्वर की अनन्य भक्ति में लगा हुआ है वो विधेय आत्मा है। उसकी जो इंद्रियां हैं वो राग द्वेष रहित, वो बाहर विषयों में जाती हैं। गीता के 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अन्य देवताओं की सकाम भक्ति कैसी है, अविधि पूर्वकम, वो अविधि पूर्वक है। तो ईश्वर की अनन्य भक्ति जो है वही एक विधि पूर्वक भक्ति है, और सब अविधि पूर्वक भक्ति है। वो आत्मा जो विधेय बन चुका है, जो विधि पर चल रहा है, मतलब ईश्वर की अनन्य भक्ति पर चल रहा है, जो तपस्या कर रहा है, जो इस प्रकार से विधि में आचरण कर रहा है, ऐसा वो आत्मा कैसा करता है, राग द्वेष वियुक्तस्तु, उनकी इंद्रियों में न राग है और न द्वेष है। और वो कैसी हैं, उसकी इंद्रियां आत्मवश है, उसकी आत्मा के वश में है। ऐसी इंद्रियां विषयान इंद्रियश्चरन्, अगर विषयों में जा भी रही हैं, क्योंकि वो अभी संसार में रह रहा है और सांसारिक कार्य कर रही हैं वो इंद्रियां, वो आत्मशक्ति क्योंकि विधेय है, वो प्रसादम अधिगच्छति, वो प्रसन्नता अर्थात अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां कैसी हैं, राग द्वेष रहित हैं। अगर वो राग द्वेष रहित इंद्रियां विषयों में जा भी रही हैं तो गलत काम नहीं करेंगी, उससे उसको प्रसन्नता मिलती है। अभी वो संसार में रह रहा है, वो भी मुक्त नहीं हुआ संसार से, क्योंकि उसकी इंद्रियां राग द्वेष से ऊपर उठ गई हैं। ऐसे स्थित प्रज्ञ पुरुष जिसकी इंद्रियां उसके वश में हैं और जो विधि पर चल रहा है, मतलब ईश्वर की अनंत भक्ति कर रहा है, वो विधेय आत्मा इस संसार में रहते हुए भी इंद्रियों को वश में रखकर उन्हें विषयों में जाने देता है। समझ में आ रही बात। उसकी इंद्रियां इधर उधर नहीं भागेंगी, वो उसके वश में है।
क्योंकि विधेय आत्मा विधि कर रहा है, ईश्वर की भक्ति कर रहा है, तो उसकी इंद्रियां जो हैं वो उसको जाने देता है उसको, क्योंकि उसको संसार के काम भी करना है ना। और ऐसा करते हुए भी संसार में रहते हुए वो उनसे मतलब इंद्रियों से प्रसन्नता प्राप्त करता है, उसको आनंद आता है। कहाँ आनंद आता है? अंतःकरण में प्रसन्नता मिलती है। यहाँ उसका ध्यान ईश्वर में लगे होने से उसके अंतःकरण की निर्मलता बनी रहती है। अंतःकरण कैसा है? पवित्र है, निर्मल है। और इंद्रियां विषयों में विधि पूर्वक जाती हैं। इंद्रियां इधर उधर नहीं ऐसे, वो भी विधि पूर्वक जाती हैं, अर्थात ईश्वर भक्ति के कार्य के लिए ही विषयों में जाती हैं। अब समझ में आई बात आपके? वो ईश्वर की भक्ति कर रहा, अनन्य भक्ति कर रहा है, तो उसकी इंद्रियां जो हैं वो ईश्वर की भक्ति के कार्य के लिए ही विषयों में जाती हैं। उसकी अपने इंद्रियों को विषयों का रस लेने नहीं जाती वो ईश्वर की भक्ति के कार्य करने के लिए ही वो विषयों में जाती हैं। समझ में आई बात आपको? एक गहरी बात है ये। इसलिए उसको अंतःकरण में प्रसन्नता मिलती है। तो ऐसी प्रसन्नता से क्या होगा ये अगले श्लोक में बताते हैं। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धेः पर्यवतिष्ठते। उस व्यक्ति की जो इस संसार में रहते हुए भी त्यागी हो गया है, क्योंकि उसकी इंद्रियां वश में हैं। अब देखिए त्यागी कौन है? कौन बन सकता है? जिसकी इंद्रियां उसके वश में हैं। अगर इंद्रियां वश में नहीं तो त्यागी नहीं है, वो तो दिखावा करता है। फिर सही रूप में वो त्यागी नहीं हो सकता है, वो त्याग कर ही नहीं सकता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर मन की प्रसन्नता आने पर उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, दुख ही नहीं होते। इसलिए ईश्वर भक्ति में जो दृढ़ हो जाता है, वो जब ईश्वर की भक्ति कर रहा है तो उसके कोई दुख नहीं उसको होते हैं, उसको सुख प्राप्त होता है। प्रसन्न चेतसा बुद्धि अशुहि। प्रसन्न चित्त व्यक्ति की मतलब समत्व बुद्धि शीघ्र ही ब्रह्मचारी और ब्रह्मचर्य परिवश्यते भली प्रकार से स्थिर हो जाती। यहाँ दो शब्दों को समझना है, एक है ब्रह्मचारी और एक है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म वेद को कहते हैं, जो वेद की चर्या करता है वो है ब्रह्मचारी। और वो कैसे रहता है? ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करके रहता है। तो दो शब्द हो गए ना, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचारी कौन है? किसके लिए कहा? जो वेदों की चर्या करता है। और वो कैसे करता है? ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए करता है। वो अपने मन को संसार से हटाता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वेद कैसे पढ़ेगा? समझ ही नहीं आए उसके वेद। तो वान भट्ट ने कादंबरी उपन्यास में उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि पाठशाला में लड़के वेद ऐसे पढ़ रहे थे जैसे वर्षा ऋतु में मेढक टर टर कर रहे हो। पढ़ रहे हैं, बस समझ नहीं आ रहा कुछ। उनको उसका अर्थ पता नहीं था क्या पढ़ रहे हैं वे केवल पढ़ रहे थे। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अगर तुमको इंद्रियों का ज्ञान नहीं होगा तो वे वश में नहीं होंगी। किसी चीज़ को वश में करने के लिए उसकी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना? अगर कार को अगर कंट्रोल में रखना है तो उसकी नॉलेज होना चाहिए, कहाँ ब्रेक लगाना, कहाँ टर्न करना, कैसे करना है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि इंद्रियों का ज्ञान नहीं होगा तो इंद्रियां तुम्हारे वश में नहीं हो, तो वो त्यागी कैसे होगा? हो ही नहीं सकता है। तो अब भोगी और त्यागी का वर्णन हो गया यहाँ पर। लेकिन अभी हमने पढ़ा विषया इंद्रियाश्चरण, जो त्यागी है वो अपनी इंद्रियों को उनके विषयों में जाने देता है।
परंतु इस पुरुष का पहला अभ्यास है राग द्वेष वियुक्तस्तु, कि राग द्वेष रहित होना। पहली चीज को क्या करना है? राग द्वेष से अलग होना है। अगर इनमें से एक भी होगा तो क्या होगा? क्रोध आ जाएगा। राग द्वेष दोनों में दुख है, तो जब तक मनुष्य इंद्रियों को वश में नहीं करेगा तब तक उसको प्रसन्नता नहीं मिलेगी, संसार में आनंद नहीं आएगा। ये संयम है। तो ब्रह्मचारी वो है जो मन लगाकर वेदों की चर्या करता है, और जो वो भी है जो एक पत्नी के साथ संयम से रहता है और संसार के झगड़ों में नहीं पड़ता है, वो भी ब्रह्मचारी ही कहलाता है। अब जो अयुक्त पुरुष है, whose mind is not harmonized, उसकी क्या स्थिति है वो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। अब यहां उस मनुष्य की बात हो रही है जो अयुक्त है। पहले किसकी बात हुई? योग युक्त की। अब ये अयुक्त है। युक्त वो है जिसकी इंद्रियों का राग द्वेष हट गया है, वो युक्त पुरुष है, वो त्यागी है। दूसरा क्या है? वो भोगी है, अयुक्त है। दोनों की इंद्रियां विषयों में जाती हैं। देखिए तो अंतर क्या हुआ? दोनों में इस तरह से जाती हैं जैसे कारागृह में बंदी और अधिकारी जाता है। पुराने ज़माने में जब किसी को बंदी बनाते थे तो जो लगाते हैं ना, क्या हाथ में हथकड़ी लगाते हैं, तो एक सिपाही अपने हाथ में लगाता था, एक बंदी के हाथ में लगाता था और ले जाता था थाने में। तो जब वो जो सिपाही है वो तो राजा का आदमी है, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा चोर है। तो यहाँ कह रहे हैं कि दोनों इस तरह से जाती हैं जैसे कारागृह में बंदी और अधिकारी। बंदी तो वहां बंधन में होता है, परंतु अधिकारी स्वतंत्र है। यहाँ बुद्धि समत्व बुद्धि है। योग ईश्वर ज्ञान और प्रेम साधन है, और भावना श्रद्धा को कहा गया। योग और भावना। भगवान ने कहा कि अंतःकरण की प्रसन्नता होने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, परंतु यहाँ नचा युक्तस्य भावना, उसके अंतःकरण में भावना का युक्तत्व नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति किसी काम का नहीं, ऐसा व्यक्ति कैसा? किसी काम का नहीं, बेकार आदमी है वो। क्योंकि न च भावते शांति, जिसमें श्रद्धा भावना नहीं है उसमें शांति कैसे होगी? हो ही नहीं सकती शांति। उसमें चंचलता है, उसकी बुद्धि अनन्य विषयों की ओर भागती रहती है। इस पुरुष को सुख कैसे मिल सकता? मिल ही नहीं सकता सुख। दोनों प्रकार के मनुष्य अपने जीवन का समय किसी न किसी कार्य में लगाते हैं, परंतु अयुक्त अश्रद्ध मनुष्य सदा दुख का भागीदार बनता है, और जो युक्त सश्रद्ध मनुष्य है वो सुख पाता है। दोनों में अंतर हो गया यहाँ पर। अब इसे एक दूसरी तरह से देखते हैं कि वो जो अयुक्त है, नॉन हार्मोनाइज्ड पर्सन है, वो जो ईश्वर का से समरस नहीं है, हु इज नॉट इन हार्मनी विद ईश्वर, उसकी बुद्धि समत्व नहीं हो सकती है, जिसके कारण उसमें एकाग्रता कंसंट्रेशन का अभाव होता है। ही कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन परमात्मा। चंचलता है, और एकाग्रता के बिना शांति नहीं है। अगर मन में एकाग्रता नहीं है तो मन में शांति हो ही नहीं सकती है। अगर मन चंचल है तो अशांत है, उधर उधर भागता रहेगा वो। और बिना शांति के सुख, हैप्पीनेस कैसे हो सकती है? जब तक मन में शांति नहीं है तो आदमी हैप्पी कैसे होगा? तो सुख का रहस्य मन की शांति, क्वाइट ऑफ द माइंड, क्वाइटनेस, यू हैव टू हैव क्वाइट माइंड, उसमें इसका रहस्य है। जिसका मन अशांत है उसकी स्थिति उसी नौका की तरह है जो जिसे समुद्र में तूफान कहीं से आगे कहीं भी ले जा सकता है। अगर तूफान आता है, नाव समुद्र में है और हरिकेन आ गया तो कहीं के कहीं चली जाएगी नाव वो। इसी तरह से
ये इसकी जिसकी बुद्धि ऐसी है, जो इसका माइंड क्वाइट नहीं है, उसकी ऐसी ही स्थिति होती है संसार में। हमारे अयुक्त मन को इंद्रियों का तूफान भटकाता रहता है। जो अयुक्त मन है हमारा, उसको इंद्रियों का तूफान, इंद्रियों का जो तूफान आता है, वेग आता है, उद्वेग आता है, वो उसको भटकाता रहता है इधर उधर। ऐसे अस्थिर, ऐसे अनस्टेडी मन जीवन मृत्यु का सार कैसे समझ सकता? वो समझ सकता मृत्यु क्या, जीवन क्या है, कैसे बुद्धिमत्ता से कार्य कर सकता? वो कुछ नहीं कर सकता। तो जब तक हम समत्व योग नहीं पाते हैं, हम मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब देखिए अयुक्त मनुष्य की चंचलता का परिणाम क्या होता है, ये आगे भगवान बताते हैं। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरते प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियाणा ही चरिता, जो इंद्रियों के विषयों में घूम रही हैं, यन मनोन विधीयते, जब उनके साथ मन लग जाता है तो क्या होता है? तदस्य हरते प्रज्ञा, ये इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि केवल एक ही इंद्रिय मन से मिलकर बुद्धि को हर लेती है। 5 है ना, लेकिन एक अगर मन से लग गई और मन उससे लग गया तो उसकी बुद्धि हर लेती है। कैसे? जिस प्रकार वायुर नाव विभांबसी, समुद्र में वायु नाव को हर लेती है, इसी तरह से एक इंद्रिय मन में लग गई, फिनिश। कठोपनिषद में इस विषय का उपदेश वैवस्वत ने नाचिकेता को दूसरे उदाहरण से दिया। उसने कहा कि आत्मना रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रग्राहमेव च। कहते हैं कि तू बुद्धि को सारथी जान। नाचिकेता क्या कह रहा है? तो बुद्धि को तुम कैसे जानो? बुद्धि सारथी है। और मन को क्या समझो? लगाम है उसकी। और इंद्रियां क्या है? वो घोड़े हैं। और उनके आगे जो मार्ग है विषय हैं। तो इंद्रियां मन युक्त आत्मा को बुद्धिमत भोक्ता कहते हैं। इंद्रिय मन युक्त आत्मा को बुद्धिमत भोक्ता कहते हैं। शरीर रथ है जिसमें आत्मा बैठने वाला है। बुद्धि से यह रथ चलाया जाता है। इस रथ के आगे इंद्रियों के घोड़े जुते हुए हैं जो विषयों के मार्ग पर चलते हैं। समझ में आ रही बात? उनके मुंह में मन की लगाम पड़ी हुई है। इंद्रियों और मन के साथ मिलकर आत्मा भोक्ता कहा गया है। सुख दुख भोग हैं जिनका भोग आत्मा करता है। जब तक वो देहबद्ध होता है, जब तक वो आत्मा शरीर में है, तब तक ये भोग भोगता है। परंतु जो विज्ञानवान बुद्धिमान नहीं है, सदा अस्थिर मन वाला है, ये नाचिकेता को बता रहा है वैवस्वत, उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं होती हैं, जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के वश में नहीं होते हैं। तो जो मनुष्य बुद्धिमान और सदा स्थिर मन वाला होता है, उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं। जैसे उत्तम घोड़े सारथी के अधीन होते हैं, वो कहना मानते हैं, ट्रेंड घोड़े हैं वो। जो मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, जिसका मन वश में नहीं होता और जो सदा अपवित्र रहता है, वो पद परम धाम को नहीं पाता है, किंतु संसार में ही रहता है तथा जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। फिर आगे क्या कहता है वैवस्वत? जो मनुष्य विज्ञानवान है, अच्छे मन वाला है और सदा से पवित्र है, वही उस परम पद को, ईश्वर धाम को प्राप्त करता है, जहाँ से वो फिर उसका जन्म नहीं होता है, लौट के नहीं आता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते। और जिस मनुष्य का बुद्धि सारथी है और मन लगाम है, वो अपने मार्ग का पार पा जाता है, पर पार भगवान का परम धाम है, वहां चला जाता है वो।
इस प्रकार रथ का अलंकार दिखाकर ऋषि ने कहा, निश्चय से इंद्रियों से अर्थ विषय प्रबल है और विषयों से मन प्रधान प्रबल है और मन से बुद्धि प्रधान है, ऊंची है, और बुद्धि से महान शुद्ध आत्मा प्रबल तथा प्रधान है। महान आत्मा से अव्यक्त अर्थात निर्विकल्प मुक्त आत्मा प्रधान है। वो कौन है? ईश्वर है। और निर्विकल्प मुक्त आत्मा से पुरुष ईश्वर प्रधान है। उस परम पुरुष से अन्य कुछ भी प्रधान तथा प्रबल नहीं है। बक स्टॉप्स देयर। सबसे ऊंचा कौन है? वो ईश्वर है। परम पुरुष की ये सीमा है और वो परम गति है। गति कहते हैं किसको? जहां पहुंचना है वो गति कहते हैं। तो परम गति क्या है? परमेश्वर को पहुंचना। इस दृष्टांत से ये निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को ईश्वर ज्ञान के द्वारा संस्कृत, प्रकृत नहीं, नेचुरल स्टेट में नहीं, उनको संस्कृत करना है, उनको शिक्षित करना है, उनको ट्रेन करना है। तभी वो रथी उस परम लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। जब तक वो हमारी मन और इंद्रियों को ट्रेन नहीं करते हैं ईश्वर ज्ञान के द्वारा, तब तक हम उधर नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि प्रकृत रूप में इंद्रियां, मन और बुद्धि मतित्रय युक्त होती हैं। समझ रहे हैं? मतित्रय का मतलब अधोमति, अधोगति, अधोरति, नीचे की तरफ जाती, ले जाएंगे हमको, और नीचे ही जाने का साधन बनती हैं। उपनिषद में रथ के दृष्टांत से जो बात कही है वो भगवान श्री कृष्ण ने नौका के उदाहरण से बताया। मनुष्य का जीवन नौका भवसागर रूपी समुद्र में है। यहाँ समझना है कि जब झंझावात, तूफान आता है तो समुद्र एक ऐसा स्थान है जहाँ चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ भी नहीं दिखता है। इसलिए चारों दिशाएं बंद हो जाती हैं, केवल दो दिशाएं रह जाती हैं, या तो ऊपर जाओ या नीचे जाओ। इस दृष्टांत से भगवान बता रहे हैं कि जैसी दशा उस नाव में बैठे यात्रियों की होती है जो समुद्र में है और झंझावात आता है, तो उन यात्रियों की मृत्यु के अलावा कुछ भी नहीं उनको दिखता है कि अब कहीं जाके टकरा जाएगी या डूब जाएगी नाव। इसी प्रकार उन जिसकी इंद्रियां विषयों में जा रही हैं और उसका मन भी इंद्रियों के साथ लग गया, आनंद लेने लगा, तो उसकी दशा उन्हीं यात्रियों की तरह होगी जैसे जिनके लिए कोई भी दिशा नहीं बची। परंतु जिसका मन वश में ही नहीं होगा और तो उस मन को इंद्रियां भड़काएंगी, जिससे लगाम ढीली हो जाएगी और फिर क्या होगा? घोड़े कहीं कहीं चले जाएंगे। तो दूसरी बात यह कि जब वायु का झंझावात आता है तो पता नहीं कि नौका को कहाँ ले जाकर किस पत्थर से वो टकरा देगा, तब भी मौत ही परिणाम होती है। गुरु ग्रंथ साहब में भी यही कहा गया है कि दुख दारू रोग भोग भयो, जा सुख ताम न होए, तू करता करना मैं नाही, या हा करी ना होए। क्या कहते हैं कि दुख रोग है, कौन सा? जिसमें परमात्मा तू नहीं है। जो भी सुख संसार में मिलता है, सुख है, वो क्या है? रोग है, डिजीज है। क्यों? जिसमें वो कौन सा सुख? जिसमें परमात्मा नहीं है। हे परमात्मा, तू इस सृष्टि का रचयिता है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सांस भी नहीं ली जा सकती है, अपने आप आ जा रही है, हम थोड़ी सांस ले रहे हैं, सांस तो अपने आप आज नेचुरली आ रही है, वो भी तू ही कर रहा है। तो यहाँ भी भाव यही है कि जिस सुख में परमात्मा नहीं है, अर्थात अयुक्त मनुष्य की इंद्रियां जब अपने विषयों में जाती हैं, तब उसका परिणाम दुख ही होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि समत्व बुद्धि नहीं रहती है। अब अगला श्लोक लेते हैं कि इसमें भगवान क्या कहते हैं, देखिए। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान बताते हैं कि स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षणों में इंद्रिय निग्रह की प्रधानता होती है। समझ रहे हैं आप? प्रिंसिपल रूप से क्या है? इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का अर्थ है डू नॉट लेट सेंसेस इक्लिप्स यू। इंद्रियों को वश में रखो। तो यहाँ भगवान कहते हैं इसलिए महाबाहो, जिसने इंद्रियों को चारों ओर से उनके विषयों से रोक रखा है, निगृहीत सर्वशः, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। मनुष्य चाहे कितना भी अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, अगर उसका मन वश में नहीं है तो उसका मन उसे धोखा दे जाएगा और उसकी दशा उन्हीं यात्रियों की तरह होगी जो प्रतिदिन तो यात्रा करते थे, परंतु उन विषय रूप समुद्र में झंझावात जब आता है तब मन इंद्रियों के साथ लग जाता है, तब उनकी जो दशा होती है। इसलिए प्रयत्न करो कि इंद्रियों को उनके विषयों से अधिक बचा कर रखो। जो ऐसा करता है वही स्थित प्रज्ञ है, भगवान कहते हैं। तो ये उदाहरण है भोगी, त्यागी, चंचल बुद्धि और स्थिर बुद्धि का। आगे भगवान कह रहे हैं या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। यहाँ शब्द है निशा अर्थात रात्रि। जब प्राणियों की जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है, और जब सारे प्राणी जागते हैं तो मुनि के लिए वो रात्रि होती है। यहाँ ये नहीं कहा कि कौन सा दिन है और कौन सी रात है। यहाँ दिन रात की बात नहीं है। निशा का अर्थ है अज्ञान और दिन का अर्थ है ज्ञान। अर्थात जिस विषय में संयमी व्यक्ति ज्ञानी है उस विषय में संसार के लोग अज्ञानी हैं, और जिस विषय में संसार के लोग ज्ञानी हैं उस विषय में संयमी व्यक्ति अज्ञानी है। सर्वसाधारण व्यक्ति का आचरण विचारवान व्यक्ति से अलग होता है। भगवान कह गए हैं हमारे यहाँ कि जो संसार के लिए बहुत ऊंचा होता है वो हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। हमारे पास उसका कोई काम नहीं है। जो हमारे साथ है वो संसार के लिए बेकार होता है। तो यह निशा सर्वभूता नाम, संपूर्ण प्राणियों की जो निशा होती है, तस्याम जागृति संयमी, उसमें संयमी पुरुष जागता है, वो अपना कर्म कर रहा है। साधारण मनुष्य संसार में रजोगुण में लगे हुए हैं, ये दिन रात पैसा कमाने विषय भोग में लगे रहते हैं। यहाँ यस्याम जागृति भूतानी, ये साधारण प्राणियों के लिए दिन है जिसमें सा निशा पश्यतो मुने, उस तत्ववित्त संयमी की रात्रि होती है। मुनि वो है जो मौन रहता है, कम बोलता है। ये संयमी पुरुष संसार के रजोगुण क्रियाओं में अज्ञानी है। समझ रहे हैं आप? संसार के अंदर रजोगुण तो है ही है, उसमें जो संयमी है वो उसके लिए अज्ञानी है, वो नहीं जानता कुछ। और अध्यात्म में मतलब परमात्मा को जानने के विषय में जिसमें संसार के व्यक्ति अज्ञानी है, वो संयमी व्यक्ति ज्ञानी है। यहाँ दिन रात ज्ञान और अज्ञान का क्या उपलक्षण है। तो साधारण व्यक्ति रात्रि में देर तक 12-2 बजे तक जागते हुए नाच गाना करते रहते हैं, और जो संयमी व्यक्ति होता है वो अति प्रातः काल उठता है और उस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का स्मरण करता है। और दूसरे लोग क्या करते हैं, बड़ी अच्छी नींद आती सुबह सुबह तो सोते रहते हैं। ये उसका तप भी हो गया। किसका तप हो गया? जो सुबह उठ करके स्मरण करता परमात्मा का। यहाँ संसारी व्यक्तिगण शारीरिक भोगों में लिप्त रहते हैं और शरीर तो चला जाएगा,
थोड़े दिन में उसको भोग भी चले जाएंगे। तो सभी अनित्य है, ये सब अनित्य है। जबकि संयमी अपनी आत्मा जो नित्य वस्तु है उसको ऊर्ध्व करने में उद्यम में लगी हुई है, उसको ऊपर उठा रही है। तो अगले 3 श्लोक में भगवान बताना चाहते हैं कि इस प्रकार से जिसने अपने आप को संयम में रख लिया वो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी परमात्मा को पा सकता है और पाता है। यहाँ ज्ञान की स्थिति का वर्णन है। ये व्यक्ति परमात्मा को देखता है और उसे संसार की किसी वस्तु में रुचि नहीं रहती है, क्योंकि श्लोक 59 में हमने देखा कि जो निराहार रहते हैं उनके विषय हट जाते हैं परंतु विषयों के रस नहीं जाते हैं। परंतु जो परम दृष्टा हो गया उसके लिए विषयों के रस भी चले जाते हैं, अर्थात वो रसना भी चली जाती है जिससे वो विषयों के रस का अनुभव कर सके। उसमें परमात्मा का ज्ञान और प्रेम की शक्ति आ जाती है, उससे ईश्वरीय आनंद मिलने लगेगा और संसार की वस्तुएं उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती हैं। वो तो आज हैं कल चली जाएंगी। अब मुहूर्त क्या कहते हैं? मुहूर्त होती 2 घड़ी 48 मिनट। तो मुहूर्त को शुभ समय कहते हैं। प्रातः काल 3 से 6 बजे तक उसमें जो 2 घड़ी हैं 4 बजे से लेकर 4:48 तक ये ब्रह्म मुहूर्त होती है। 48 मिनट्स 2 घड़ी 4 बजे से 4:48 4:48 टाइम चेंजेस। ब्रह्म मुहूर्त कभी 4 बजे होता है, अभी घड़ी पर अभी घड़ी बदली है ना स्टैंडर्ड टाइम पे। You didn't get it, but that's okay. I didn't get it? No. Okay. See, हम उस संसारी हैं ही नहीं, हमको क्या पता लगेगा आप क्या कह रहे हैं। तो इन श्लोकों के पहले ये विचार करना है कि वो साधक ब्रह्म कैसे बनता है। जो पुरुष संयमी बनता है उसे परमात्मा या तो स्वयं या किसी अधिकरण के द्वारा ज्ञान का संचार करते हैं, ज्ञान देते हैं उसको। अधिकरण का ज्ञानी होना आवश्यक नहीं है, वो तो मीडियम है बस, वो तो अज्ञानी भी हो सकता है। उस अधिकरण के शब्दों के द्वारा परमात्मा साधक में ज्ञान शक्ति का संचार करते हैं। ज्ञान क्या? एक ज्ञान है और एक ज्ञान शक्ति है। परमात्मा की वाणी को परावाचा बोलते हैं। परावाचा का कार्य परमात्मा वैखरी मनुष्य की वाणी के द्वारा करते हैं। परमात्मा अवतार मनुष्य रूप में आता है परंतु उसकी वाणी में संचारी ज्ञान होता है। तो जैसे गीता में है ये सब इसके अंदर परावाचा है, क्योंकि ईश्वर अवतार ने उसको बोला है। तो भगवत गीता के श्लोकों में ये शक्ति है। रामायण आदि में संतों की वाणी है परंतु गीता में ईश्वर की वाणी है। कितना अंतर है, बहुत अंतर है। उनमें मनुष्य की वाणी है लेकिन गीता में ईश्वर की वाणी है। जिसको परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं उसकी स्थिति ऐसी हो जाती जैसे वो संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं है। परमात्मा भी ऐसे ही है, जब आते कहते हैं संसार मेरे में है, मैं संसार में नहीं हूं। हम पीछे देख चुके हैं जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है और समाधि में से निकलता है उसकी क्या स्थिति है। यहाँ उस व्यक्ति का वर्णन है जो ईश्वर के ज्ञान या प्रेम शक्ति को प्राप्त कर चुका है। वो शरीर में रहते हुए भी ऐसे ही रहता है जैसे वो ब्रह्म में पहुंच गया है। वैसे भी मनुष्य शरीर बहुत महत्व रखता है। जीवों का उद्धार करने के लिए ईश्वर भी मनुष्य शरीर में ही आते हैं। अथर्ववेद के मंत्रों में आता है कि यह मनुष्य शरीर एक अपूर्व सृष्टि है। मनुष्य शरीर बहुत ऊंची चीज है, हम उसको अब्यूज करते हैं लेकिन है बहुत ऊंची चीज है। इसमें ईश्वर और उसकी सब शक्तियां भी हैं, सब ब्रह्मांड की शक्ति मनुष्य शरीर के अंदर है। देवताओं ने भी इस शरीर को अपनी शक्ति दे रखी है। सब देवताओं ने शक्ति दे रखी शरीर में, तो ये अथर्ववेद में आता है। और
उसे ऊपर भी बनाया, नीचे बनाया, सब दिशाओं में ये पुरुष बना। जो पुर मतलब पुरी, नगरी, संसार जी, ये क्या है? नगरी है, पुरी है, इसको ब्रह्मपुरी बोलते हैं। वो पुरुष है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये शरीर ब्रह्मपुरी बना हुआ है। आगे कहते हैं जो मनुष्य इस प्रकार इस ब्रह्म के पुर को जानता है, उसका ज्ञान रखता है, इस शरीर को जानता है, उसको पुरुष बोलते हैं। पुरुष कौन है? जो शरीर का ज्ञान, इसको ज्ञान है कि इसके अंदर सब देवता शक्ति हैं, ईश्वर भी आता है इसके अंदर, सब इसके अंदर है। ये पुर अमृत से बना है, इसमें सब सुख हैं। हमने क्या किया है? हमने इसे राक्षस बना रखा है अपने कर्मों के कारण। समझ रहे हैं? इसे आसुरी वृत्तियां, काम, क्रोध हमने ही दिए हैं, परमात्मा ने नहीं दी हैं। अगर हम काम क्रोध की वृत्तियां हटा देंगे तो ये अमृत बन जाएगा। उसमें रहने वाले पुरुष को ब्रह्म ने और ब्रह्म की शक्तियों या देवताओं ने इसे चक्षु और प्राण दिए हैं। ये सब देवताओं ने दिए हैं। बगैर देवता की शक्ति के हम देख नहीं सकते हैं। आंखें तो लगी हैं, शक्ति नहीं उसके अंदर। सूर्य ने चक्षु दिए और वायु ने प्राण दिए हैं। इस प्रकार से ईश्वर के साथ जिसका योग हो गया, उसे बुढ़ापे से पहले न आंखें छोड़ती हैं और न प्राण छोड़ते हैं। बुढ़ापा भी आ जाए लेकिन उसको आंखें नहीं छोड़ेंगे, प्राण नहीं छोड़ेंगे। जो मनुष्य इस प्रकार ब्रह्म के पुर को ज्ञान के द्वारा जानता है कि उसमें क्या क्या शक्तियां हैं, उसको पुरुष कहते हैं। ये ब्रह्मपुरी मनुष्य शरीर कैसा है, उसमें कैसी शक्तियां हैं, कहते हैं ये एक अयोध्या नगरी है। अब देखिए अयोध्या का बड़ा महत्व है। कैसी अयोध्या नगरी है? जिसमें 8 चक्र हैं, है ना? 8 चक्र, स्थूल का मूलाधार से लेकर के ब्रह्मांड 8 चक्र हैं। 9 द्वार हैं शरीर के अंदर, अष्टाचक्र, और मूलाधार पीठ के मूल में है। इस तरह से वो सब ज्ञान इंद्रियां भी हैं, जननेन्द्रियां भी हैं, मणिका चक्र, सूर्य, सब चक्र हैं उसके अंदर। ये शक्ति मज्जा तंतु के जाल से पूरे शरीर में फैली हुई है। नर्व सिस्टम से ये पूरे शरीर में शक्ति फैली हुई है देवताओं की। 9 द्वार, शरीर में 9 द्वार हैं। 5वें अध्याय में आता है ये शरीर कैसा है। 9 द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यान, कि मनुष्य शरीर में 9 द्वार हैं। 2 मुख, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक, गुदा और मूत्र द्वार। तो ऐसे मनुष्य शरीर को ब्रह्मपुरी कहा है। इसमें ब्रह्म का निवास है। इसे अयोध्या भी कहते हैं। इसे जीता नहीं जा सकता है, इसको कोई जीत नहीं सकता है। आ मतलब नहीं, ध्यो मतलब जीता जाए, जो उसको नहीं जीता जा सकता है। इसका पता नहीं लगा सकते हैं। इसको द्वारिका भी कहते हैं। द्वारिका मतलब द्वार वाला, और द्वारावती, द्वार मतलब दरवाजे, अवती मतलब जिसमें हैं, जिसमें दरवाजे हैं। इसे अमरावती, जिसमें अमर रहते हैं, उसको अमरावती भी कहते हैं। ऐसा 8 चक्र और 9 द्वारों वाला शरीर देवताओं ने की पुरी है। इट इज द इम्प्रेग्नेबल स्ट्रांग होल्ड ऑफ गॉड्स, देवताओं का है। इसमें हिरण्यमय कोश है। इन दैट इज अ गोल्डन वेसल कवर्ड विद लाइट। हिरण्यमय कोश, उसके ऊपर लाइट चमकती है, अर्थात गहरा खजाना भी है शरीर के अंदर, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ब्रह्मरंध्र कहाँ है? यहाँ पर है। ये 3 आरों वाला, 3 स्पोक्स हैं इसमें, और 3 आधारों पर टिका हुआ है। उसके अंदर एक यक्ष रहता है, अर्थात एक देवता रहता है। वो देवता आत्मवत, अर्थात हमारी आत्मा के समान है।
उसे हम संलग्न बोलते हैं। माया का अंश वहाँ बैठा हुआ है। ये ब्रह्म का अंश जीव के साथ लगा हुआ है। ये ऐसा सुंदर शरीर है जो प्रभाग्यमानम चमकता है। हिरणी ये दुखों को हर लेता है। यशंसा संपरिव्रताम, इसमें जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसे ये यश प्राप्त होता है। स्थित प्रज्ञ जो ऐसी पुरी को अपने वश में कर लेता है, ब्रह्म प्रविवेश, उसके अंदर ब्रह्म का प्रवेश होता है। जो स्थित प्रज्ञ बन जाता है उसके शरीर के अंदर ब्रह्म का प्रवेश होता है, अर्थात उसमें परमात्मा ही रहने लगता है आकर के। अर्थात वो मनुष्य इसी शरीर में रहते हुए परमात्मा के दर्शन करने लगता है। अब उसे निर्वाण तक आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो यहीं मिल गया उसको। यहाँ भगवान 5वें अध्याय में कहते हैं कि जो समत्व योग में स्थित है उसने यही संपूर्ण संसार जीत लिया है, अर्थात वे जीते हुए ही संसार से मुक्त हैं। वो समत्व योग पा गए हैं, उनको आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी ब्रह्मपुरी में जो रहता है उसे कहते हैं ब्राह्मी स्थिति। अब समझ में आई? यथा ब्राह्मी स्थिति भगवान कहते हैं ना स्थित प्रज्ञ के लिए, वो ऐसी ब्रह्मपुरी में रहता है जिसका वर्णन अभी आपने सुना। ब्रह्म की उस पुरी के अंदर इसी शरीर में ईश्वर की शक्ति के द्वारा ये शरीर जगमगाने लगता है। इसी के अंदर दिव्य ज्योति आने से उसमें रहने वाले को आनंद आता है। तो ये हुई ब्रह्मी स्थिति, वो स्थिति जिसको इसे निर्वाण में मिलना था, वो स्थिति वो अभी मिल गई उसको, उसमें वो अभी पहुंच गया। वो ये स्थिति है अपरोक्ष ज्ञानी या प्रेमी की स्थिति। वो अब यहाँ से गिरता नहीं है। उसका उदाहरण जैसे उद्धव देव, ये ब्राह्मी स्थिति कैसी है, उसका वर्णन भगवान ने 17वें श्लोक में किया है। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। ये पुरुष जो ब्राह्मी स्थिति में चला गया है, संसार में है लेकिन ब्राह्मी स्थिति में चला गया, उसे अब किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती है। वो व्यक्ति कैसा हो जाता है? आपूर्ण्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम। इसलिए ब्राह्मी स्थिति को समुद्र की उपमा दी गई है। जैसे समुद्र में दो स्थितियां हैं, एक गंभीरता और दूसरा शांत। समुद्र बहुत डीप होता है और शांत भी होता है। समुद्र बिल्कुल गंभीर और शांत होता है, उसमें एक तीसरी स्थिति भी होती है, वो है पूर्णता। वो चारों ओर से पूर्ण है, समुद्र पूरा है, उसके अंदर कोई अपूर्णता नहीं होती है। कुछ भी डाल दो उसमें या उसमें से कुछ भी निकाल लो, उसकी गंभीरता और शांति में कोई अंतर नहीं आता है। तो ब्राह्मी स्थिति में ये तीनों गुण पूर्णता, शांति और गंभीरता होते हैं। अपूर्ण मानम, चारों ओर से वो पूर्ण, अचल मतलब शांति, और प्रतिष्ठम स्थिर गंभीर समुद्र। ऐसे समुद्र में आप नाना नदियों का पानी यद्यत प्रविशन्ति, जैसे प्रवेश करता है और समा जाता है, वो भी समुद्र का पार्ट बन गया। अब नदी का जल वो भी समुद्र का जल बन जाता है। समुद्र को जल की आवश्यकता नहीं है, उसमें नदियों के जल आने से उसकी पूर्णता, स्थिरता और गंभीरता भंग नहीं होती है। तद्दत काम यम प्रविशन्ति सर्वे। इसी प्रकार से जो ब्राह्मी स्थिति में है वो भी पूर्ण है, वो शांति में है, वो गंभीरता में है। उसके अंदर जाकर सारी कामनाएं और भोग विकार उत्पन्न किए बिना
जीर्ण हो जाते हैं। जैसे नदियाँ सब समुद्र में जाकर के समुद्र का भाग बन जाती हैं, इसी तरह से जितनी कामनाएं भोग सब उसके अंदर जाकर के वो जीर्ण हो जाती, खत्म हो जाती हैं। उसमें जो ईश्वर ज्ञान है ये उसका प्रभाव है। उस व्यक्ति को संसार से क्या लेना, उसको कुछ चाहिए नहीं संसार से। वो जानता है कि संसार प्रपंच का विस्तार है, माया जाल है, दो पल का आश्चर्य है। ये मनुष्य, ये मृग तृष्णा है, मिराज है। जो हम संसार देख रहे हैं मिराज है। आज तो दिख रहा है, कल नहीं दिखेगा, हमेशा बदलता रहता है। इसलिए सभी इच्छाएं उसमें जाकर समाप्त हो जाती हैं। वो और कैसा है, शांति मापनोति, वो शांत रहता है। और न कामकामी, वो कामकामी नहीं है, वो आप्तकामी है, जिसकी सारी इच्छाएं उसकी आत्मा में ही पूरी हो गई। तो इन दोनों में अंतर, एक कामकामी होता है, एक आप्तकामी होता है। उसमें कई एक विशेषण बताए गए हैं कि कामकामी मनुष्य भोगकामी होता है, सकाम, अपूर्ण, अस्थिर, चंचल होता है, अप्रतिष्ठ और भोगों के पास जाता है, संसारी स्थिति में रहता है, अशांत, अतृप्त रहता है। जो आप्तकामी है वो आत्मकामी, निष्काम, अकाम, परिपूर्ण, पूरी तरह से पूर्ण है। वो स्थिर, अचल, प्रतिष्ठावान, इसके पास भोगों का आना, ब्राह्मी स्थिति, शांत, तृप्त, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। मनुष्य को कामकामी स्थिति से अपने को हटाकर आत्मकामी स्थिति की ओर ले जाना चाहिए। दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर है। यहाँ इस विषय पर साधारण मनुष्य के लिए बातें कही गई हैं और दूसरे के लिए भी कही गई हैं। कहा कि मनुष्य को इंद्रिय निग्रह करना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि हम अपने चंचल मन, जो फ्लाइटी माइंड है, उसको शांत स्थिति, स्टेट ऑफ साइलेंस में कैसे लाएं, जिससे ये हमारा मन इंद्रियों का परिसर, मतलब द कॉम्प्लेक्स ऑफ माइंड एंड सेंसेस, शांत स्थिति में पहुंच जाए। अगर आसक्ति मतलब इंडल्जेंस या विरोध, रेजिस्टेंस के द्वारा हम मन को शांत स्थिति में नहीं ला पा रहे हैं, तो इसे कैसे लाया जा सकता है। जो संसार में रह रहा है उसके लिए द्वंद्व, आसक्ति और विरोध, ये दोनों द्वंद्व हैं, से ऊपर उठना एक बड़ी चुनौती है। अगर उसके आसक्ति मतलब इंटेलिजेंस का या विरोध, रेजिस्टेंस दोनों नहीं करे जा सकते हैं, तो जीवन जीने का कोई तीसरा तरीका है क्या। इस श्लोक में भगवान इसी मार्ग की ओर इशारा कर रहे हैं। जैसे समुद्र सभी जल को स्वीकार करता है, उसी तरह साधक को जीवन की सभी चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। एक्सेप्ट द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। यही गतिविधि कर्म का सही प्रधान बिंदु, द ओनली करेक्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर है। जीवन जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो, उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे समुद्र करता है। ये स्थित प्रज्ञ बनने के लिए प्रस्थान बिंदु मतलब पॉइंट ऑफ डिपार्चर है। ये क्या है पॉइंट ऑफ डिपार्चर। जो जैसा संसार, जैसे जीवन में जो भी स्थिति आए, परिस्थिति आए, उनको स्वीकार करना चाहिए, उनको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। ये स्वीकृत एक्सेप्टेंस कैसी है, इसमें ऐसा नहीं कि बाहर से हम स्वीकार कर रहे हैं, परंतु अंदर से हम उनका विरोध कर रहे हैं, है ना। दिखावा करते हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं, अंदर से उसका विरोध करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि स्वीकृति अधीनता, सबमिशन भी नहीं होना चाहिए, इसमें स्वीकार करने जैसी है। इसमें बाहर से स्वीकृति और अंदर से विरोध से संघर्ष पैदा होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। पूर्ण रूप से करी स्वीकृति में कोई संघर्ष नहीं है। हमको समुद्र की तरह जीवन में जो कुछ भी आए उसे वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। उसको कैसे स्वीकार करो, परमात्मा की इच्छा है ये, उसको परमात्मा के नाम से स्वीकार करो। उसमें अच्छा बुरा नहीं देखना चाहिए। वो मनुष्य जिसका मन ग्रहणशील
मतलब रिसेप्टिव होता है, होते हुए भी चयनात्मक, सिलेक्टिव नहीं है। रिसेप्टिव तो है लेकिन सिलेक्टिव नहीं है, वो सबको एक्सेप्ट कर लेता है और इसी प्रकार वो सभी के साथ शांति में रहता है। मन की ये शांति, इसको क्या कहेंगे, पीस एंड साइलेंस ऑफ द माइंड, जीवन जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करने में है। गीता के अनुसार कर्म योग का प्रस्थान बिंदु, द पॉइंट ऑफ डिपार्चर, जीवन की स्वीकृति में है। समझ रहे हैं आप? जीवन जो है वो तो है ही है, उसको स्वीकार करना हमको। जो हमारा जीवन हम कर्म करके आए हैं उसका फल मिल रहा है हमको, उसको स्वीकार करना, उसको रेजिस्ट करके कुछ नहीं मिल रहा है। जीवन जैसा उसको वैसा ही स्वीकार करना। लाइफ एक्सेप्टिंग लाइफ एज इट इज, एज इट कम्स, और जीवन के प्रत्येक पल को सही कर्म का प्रस्थान बिंदु मतलब पॉइंट ऑफ डिपार्चर बनाना, ये गीता में भगवान बताते हैं। अब अगले श्लोक में भगवान कहते हैं मनुष्य आत्मकामी किस प्रकार से बन सकता है। यहाँ बड़ी बात हमने क्या देखी, हमको अपने जीवन को स्वीकार करना है, जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करें, जैसे कि समुद्र हर चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, और जब हम सबको एक्सेप्ट करेंगे तो वो भी हमारी जैसी बन जाएंगी। है कि समझ में आई? लेकिन उसको एक्सेप्ट करने की शक्ति कहां से आती? परमात्मा से आएगी। तो अगला श्लोक लेते हैं। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, सर्वान कामान यह विहाय, जो सारी कामनाओं को, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, उनको छोड़ देता है, और निस्पृहा, जिसे कोई इच्छा, लॉन्गिंग नहीं, स्पृहा कहते हैं लॉन्गिंग नहीं होती है, वो संसार में रह तो रहा है परंतु संसार से उसे कुछ चाहिए ही नहीं। जिसके अंदर लॉन्गिंग नहीं है, उसको किसी से स्पृहा नहीं, कुछ नहीं है, कोई कामना नहीं है, तो संसार से उसको कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए उस संसार से उसको। प्रॉब्लम तो ये होती है जब संसार से कुछ चाहते हैं तो प्रॉब्लम होती है। और ऐसा वो पुरुष निष्प्रहा होकर आचरण करता है, निर्ममो निरहंकार है, उसे न किसी से ममता है और न किसी, और उसे न अहंकार है कि मैं बड़ा हूं। स शांति अधिगच्छति, ऐसा पुरुष शांति को प्राप्त होता है। इस व्यक्ति में कामना, स्पृहा, मोह और अहंकार का पूर्ण अभाव हो जाता है, क्योंकि ये सभी क्या है? रजोगुण से पैदा होते हैं। इस ज्ञान और कर्मयोग के उपदेश का उपसंहार भगवान अगले श्लोक में करते हैं। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छते। ये जो ब्राह्मी स्थिति है वो जिसको मिल गई और उसको ब्रह्म का अनुभव आने लगा, ब्राह्मी स्थिति मतलब ये नहीं वो ब्रह्म बन गया, उसके अंदर ब्रह्म का आनंद आने लगा, अनुभव होने लगा ब्रह्म के आनंद का। ही फील्स एक्चुअली द जॉय ऑफ ब्रह्म। वो फिर संसार में नहीं आता है, इस शरीर को छोड़ने के बाद वो फिर संसार में नहीं आएगा। ये वो पुरुष है जिसको ईश्वर ने ज्ञान या प्रेम का संचार कर दिया है, और अंतकाल तक भी इसमें रहकर, शरीर में रहकर ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, जब तक उसका शरीर है तब तक उसमें रहता है और फिर परमात्मा को प्राप्त होता है। ये ईश्वरीय ज्ञान की अंतिम स्थिति है।
जिसे पाकर मनुष्य अंत में ईश्वर को प्राप्त होता है। अब इस अध्याय के आधार पर गीता के सार को संक्षेप में देखते हैं, 2 मिनट लगेंगे इसमें। भगवान ने कहा कि संसार के लोगों कि जब संसार के लोगों की रात्रि होती है उस समय संयमी जागता है। ये आत्मिक जीवन, लाइफ ऑफ द स्पिरिट, किसका जीवन है? आत्मा का जीवन। और सांसारिक गतिविधियां उनके जीवन, लाइफ ऑफ वर्ल्डली एक्टिविटी। 2 तरह की एक्टिविटी हो गई। एक किसकी एक्टिविटी है? लाइफ ऑफ स्पिरिट, आत्मा की। और दूसरी सांसारिक, लाइफ ऑफ वर्ल्डली एक्टिविटी। इनके आयामिक अंतर, इनके जो डिमेंशनल डिफरेंस है, दे आर डिफरेंट इन डिमेंशंस, उनको दिखाता है। इन दोनों के डिमेंशन, जो आयाम, वो अलग अलग हैं। संयमी वो जो आत्मिक जीवन जी रहा है, देखा ना आपने, एक आत्मिक जीवन है, एक वर्ल्डली एक्टिविटी जीवन है। जो संयमी है, जो सुबह जो जिसके लिए जो संसार के लिए रात हो तो उसके दिन होता है, वो उसके लिए क्या है? वो आत्मिक जीवन जी रहा है, वो अपना आत्मा के लिए जीवन जी रहा है। वो तो सत्व के आयाम, उसका डिमेंशन क्या है? सतोगुण है, उसमें कार्य कर रहा है। उसके कर्म उसे एक अलग स्तर पर ले जाएंगे। वो जो कर्म कर रहा है उसके कर्म उसको अलग जगह ले जाएंगे। परंतु जो संसारिक जीवन जी रहा है वो रजोगुण के आयाम में, रजोगुण के डिमेंशन, उसकी डिमेंशन क्या? रजोगुण है, उसमें कार्य कर रहा है। उसके कर्म में बंधन है, रजोगुण में बंधन होता है। याद रखिए कि अध्यात्म मतलब स्पिरिचुअल, नैतिकता मतलब एथिकल का विस्तार नहीं है। जो स्पिरिचुअल है वो एथिकल का विस्तार नहीं है। अध्यात्म का आयाम ही अलग है, उसका डिमेंशन अलग है, जिसमें शाश्वत वस्तुओं के प्रति कार्य होते हैं। वो सब जो शाश्वत वस्तुएं हैं उनके कर्म होते हैं उसमें। गीता सभी धर्मों से परे है। गीता ट्रांसेंड्स ऑल रिलीजन्स, धर्म से कोई मतलब नहीं। गीता का नैतिक आचरण, द मॉरल बिहेवियर, गीता आध्यात्मिक धारणा मतलब स्पिरिचुअल परसेप्शन से उत्पन्न होता है। गीता का जो मॉरल बिहेवियर जो है, जिसको कहते हैं नैतिक आचरण, वो आध्यात्मिक धारणा से पैदा होता है। वो और किसी से नहीं, अध्यात्म से पैदा होता है। वो किसी धार्मिक अधिकरण द्वारा निर्धारित कानूनों से नहीं चलता है। नॉट फ्रॉम द लॉज लेड डाउन बाय एनी रिलीजियस अथॉरिटी। इस अध्याय में भगवान ने अध्यात्म को बताया और ये बताया कि अध्यात्म के आधार पर कर्म करके मनुष्य कैसे ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। तो तीसरे अध्याय में जाने से पहले समझना है, इसके लिए हम स्वामी विवेकानंद द्वारा कहे गए बात को बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सफलता का रहस्य यह है कि मनुष्य को साधन पर उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना वो फल की ओर देता है। The secret of success is to pay as much attention to the means as to the end. जब तक आप उसके मीन्स पे नहीं ज़्यादा अटेंशन देंगे तो अंत कैसे ठीक होगा। वे आगे कहते हैं ये कारण है जिससे परिणाम पैदा होता है। परिणाम किससे पैदा होता है? कॉज से। इफेक्ट पैदा होता है कॉज, कॉज प्रोड्यूसेस इफेक्ट। It is the cause that produces the effect. The effect cannot come by itself. समझ रहे हैं आप? जो आप चाहते हैं वो अपने आप नहीं होगा, उसके लिए कारण होना चाहिए। बगैर कॉज के इफेक्ट नहीं होता है।
if we take care of the cause, the effect will take care of itself. तो काज क्या यहाँ पर है? इंद्रियों को भागती हैं इधर उधर, ये काज है, उनको रोकना। जब उसको रोकेंगे इफेक्ट क्या होगा? ब्राह्मी स्थिति तक पहुंच सकते हैं, परमात्मा पा सकते हैं। ये भी समझना है कि ज्ञान परमेश्वर की जड़ा शक्ति है। जड़ा शक्ति मतलब वो कुछ करता नहीं है, ये ज्ञान है बस। मनुष्य उसका प्रयोग कर्म योग मतलब भक्ति के माध्यम से ही कर सकता है। जो ज्ञान है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? भक्ति के द्वारा, परमात्मा की भक्ति। तो ज्ञान पाकर योग में कर्म करो, और कैसा कर्म करो? कार्य कर्म। उसके लिए व्यावसायिक समत्व बुद्धि चाहिए जो ज्ञान से ही पाई जाती है। इसलिए बगैर ज्ञान के कर्मयोग नहीं हो सकता है। अब एक और बात है कि हम सभी को जो मन है ये वही है जो तब दिया गया था जब सबसे पहले संसार को रचा गया था और सभी जीवों को संसार में पहली बार लाया गया था। तो हमारे सभी कर्मों से हमारा मन प्रभावित हुआ है। जितने कर्म ने किए सबसे मन के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। इसको कहते हैं मन का अनुकूलन, कंडीशनिंग ऑफ द माइंड। तो हमारा माइंड कंडीशन हो चुका है, इतनी बुरी तरह से कंडीशन हुआ है, इतने जन्म लिए हैं, सब में जा कर्म किए, तो ऐसी मति देती रहती है जिससे हम कर्म चक्र में ही उलझे रहें। तो ये जो है इसमें फंसा देती है, क्या? कंडीशन माइंड फंसा देती है। तो चलिए इन बातों के ध्यान रखते हुए हम अगले अध्याय में चलेंगे अगली बार। भगवान इति श्री तत्सति श्रीमद् भगवद गीता ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्याय। श्री कृष्णार्पण।